सो हे गाइस, फाइनली रिलीज हो चुका है मार्शल यूनिवर्स सीरीज का सीजन 6, जिसके फर्स्ट एपिसोड को मैं सिर्फ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि लिनडोंग का शाओयान भी अब आ चुका था ह्यूमन फॉर्म में, और लिनडोंग के पास में भी 4 में से एक एंशिएंट सीक्रेट की मौजूद थी। जिसके बाद फिर हम लोगों को अब सबसे पहले उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंशिएंट सीक्रेट की को प्राप्त कर चुके 3 डायनेस्टी के लोग पहुँच चुके थे, और इस जगह को कहा जाता है एंशिएंट ट्रेजर रेलिक, जहां पर सबसे पहला नजारा दिखाया जाता है बिग वन डायनेस्टी की वॉरियर का, और ऑब्वियसली उसके पास में एक एंशिएंट ट्रेजर की मौजूद थी। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर अगली एंशिएंट ट्रेजर की का ओनर पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है होंगली, और इन दोनों को ही ग्रीट करते हुए तभी वहां पर पहुंच जाता है ग्रेट डीमोनिक डायनेस्टी का शीकुन, जो कि इस समय पर लिनडोंग का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका था। जहां पर तभी होंगली ये कहने लग जाता है कि वैसे भाई शीकुन, मैंने ये सुना है कि आपकी जो ग्रेट डोमिनिक डायनेस्टी है वो थोड़ी सी मुसीबतों में पड़ चुकी है समय पर। जो बात सुनकर शीकुन कहता है कि चिंता मत करो, वो एक छोटा सा ही मसला था, आपको मेरी इतनी चिंता है, आपने मुझसे पूछा, इसके लिए धन्यवाद आपका होंगली। होंगली हंसते हुए कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से ये कोई छोटा मैटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक लोअर डायनेस्टी के बच्चे को हंट डाउन करने के लिए पूरे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बाउंटी को रखा है। शीकुन कहता है कि ब्रदर होंगली, आप सच में बहुत ही भोले हो। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी ग्रेट डोमिनिक डायनेस्टी के अंदर ये जो 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की कीमत है वो तो ना के बराबर है, लेकिन वैसे मैंने आपकी डायनेस्टी के बारे में सुना है कि आपको ये एंशिएंट की प्राप्त करने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी थी, ना जाने कितनी बार हार का सामना भी करना पड़ा, इसके लिए मुझे काफी दुख है। अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ निर्वाणा पिल्स की डांस के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन वैसे आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जिस एंशिएंट ट्रेजर रेलिक पर खड़े हैं वो खतरों से भरा पड़ा है, और साथ ही साथ अगर आपके पास में उतनी स्ट्रेंथ ना हो तो मुझे तो इस बात का डर है कि आप इसके अंदर एंटर तो कर जाओगे लेकिन शायद बाहर नहीं आ पाओगे। ओली हंसते हुए कहता है कि शीकुन, तुम्हें मेरे बारे में इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रेट डेसोलेटेड डायनेस्टी अब काफी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि हमारे साथ में है एक स्पेशल पर्सन जो कि सच में काफी मिस्टीरियस सा लग रहा था, जिसको देखकर तो शीकुन भी सोचता है कि अब आकर ये कौन होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की ही बातों को सुनकर तभी वो तीसरी लड़की ये कहने लगती है कि अभी तक यहाँ पर वो पर्सन नहीं आया है जिसके पास में चौथी की है, और अगर वो यहाँ तक आने में नाकामयाब रहा तो हम लोगों का यहाँ तक आना ये तो व्यर्थ में ही चला जाएगा। होंगली कहता है कि जैसा कि हमारे भाई शीकुन ने उसके ऊपर इनाम रखा था, मुझे नहीं लगता कि वो लोअर डायनेस्टी का बच्चा यहाँ तक आ भी पाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे को आकर कौन पकड़ के जान से मार देगा। ये लोग जब इसके बारे में बातें कर ही रहे थे तो उसी मोमेंट पर अब वहाँ पर आ जाता है लिनडोंग शाओयान के साथ में, जिसको देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ तक कैसे आ गया, और सबसे ज्यादा हैरानी तो हो रही थी शीकुन को। होंगली को पता नहीं होता, इसी वजह से वो ये कहने लग जाता है कि वैसे तुम दोनों कौन सी डायनेस्टी से हो। लिनडोंग कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट यान डायनेस्टी से और मेरा नाम है लिनडोंग, जिसको यहाँ पर देखकर सभी लोगों के होश ही उड़ चुके थे। अब सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलने लगती है कि क्या ये वही लिनडोंग है जिसके ऊपर ग्रेट डोमिनिक डायनेस्टी ने हमला करने के लिए उसको मारने के लिए इनाम को रखा था, और यही वो लड़का है जिसके पास में मौजूद है 4th एंशिएंट की। लिनडोंग तभी कहने लगता है कि माफी चाहूंगा, मैंने आप लोगों को इतना ज्यादा इंतजार करवाया, रास्ते में कुछ भेड़ बकरियों की वजह से मुझे रुकना पड़ा, लेकिन मैं समय रहते यहाँ पर आ ही गया। अभी होंगली कहता है कि ब्रदर शीकुन, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स को अब खर्च करना पड़ेगा, इसी वजह से अब ये लोग ये कहने लग जाते हैं कि अब क्योंकि एंशिएंट की का 4th होल्डर भी आ चुका है तो हम लोगों को अब बिना देरी किए इस ट्रेजर रेलिक को ओपन करना चाहिए। लेकिन तभी शीकुन कहता है कि रुक जाओ जरा, इतनी भी जल्दी क्यों है। वो लिनडोंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई शी जुआन को जान से मारा था, और इसकी कीमत तो तुम्हें बेशक आज अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। लिनडोंग कहता है कि ट्रेजर हंटिंग करते हुए हमेशा वही जीतता है जिसके पास में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। शी जुआन ने मेरी एंशिएंट की को चुराने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा और लड़ाई करते वक्त मारा गया। शीकुन कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जिससे कि अब शीकुन ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था, जिसका ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ पर मौजूद छोटे मोटे कल्टीवेटर्स तो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी डुअल निर्वाणा रियल में पहुंच चुका था। होंगली कहता
कहता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी डुअल निर्वाणा रियल्म के पीए के लेवल तक पहुंच चुका है। लिनडोंग को भी इसके बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से अब वो शी कुन के द्वारा किए जाने वाले हमले के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगा था। लेकिन उससे पहले ही शी कुन तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर लिनडोंग के पास में पहुंचकर अपना हमला कर देता है, जो कि एक डेडली अटैक था, जिसकी वजह से लिनडोंग उससे अपनी पाम टेक्निक की मदद से रोकने की कोशिश करता है। जिन दोनों के एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से काफी खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग भी होती है और शी कुन को ये पता लग जाता है कि मैं जिस लड़के को कमजोर समझ रहा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से वो अपने फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, तो लिनडोंग भी अपनी प्रिमोर्डियल एसेंस पावर का यूज करता है और लिनडोंग के फोर्स से बढ़ाते ही उनके बीच में होने वाली पावर क्लैशिंग में एक काफी बड़ा धमाका भी हुआ था, जिस धमाके की वजह से शी कुन पीछे हट जाता है और उसको पता लग जाता है कि लिनडोंग पहुंच चुका है वन युआन निर्वाणा रियल्म में, जिसके साथ में वो एक शील्ड मास्टर भी है। इसी वजह से लिनडोंग इतना ज्यादा उसके सामने टिक पाया, लेकिन उस धमाके की वजह से लिनडोंग और शाओयान दोनों के दोनों भी पीछे हट चुके थे। और तभी शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर क्या मुझे आगे जाना चाहिए, जिससे कि लिनडोंग उसको रोक देता है कि तुम चिंता मत करो, शी कुन के अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सके। लिनडोंग कहता है कि शी कुन तुम भले ही 2 युआन निर्वाणा रियल्म में पहुंच चुके हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अंदर इसकी वजह से कोई भी स्पेशलिटी नजर नहीं आई। जो बात सुनकर अब शी कुन का ईगो हर्ट हो चुका था और वो अपने काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जहां से बेकिस से वॉर्ड निकलकर लिनडोंग को चीरने के लिए जा रही थी, जिसको वो जैसे तैसे करके डॉज करता है। लेकिन इसके जस्ट अगले ही पर शी कुन तुरंत ही पहुंच चुका था लिनडोंग पर अपना अगला हमला करने के लिए, जिससे फाइट करने के लिए अब लिनडोंग को भी लेकर आना पड़ता है अपने बोन स्पीयर को। जिन दोनों के बीच में अब एक काफी शानदार फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। शी कुन अपनी वॉर्ड एबिलिटीज का यूज करता है और लिनडोंग अपने बोन स्पीयर का यूज करता है। साथ ही साथ अभी सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी भी बढ़ चुकी थी, जिसका नजारा साफ साफ नजर भी आ रहा था। लिनडोंग तभी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी पर्पल शैडो 9 क्लोन्स टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे कि उसके 9 क्लोन से जाकर फाइट करने लग जाते हैं शी कुन के साथ में। शी कुन तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर रहा था और ये कहता है कि लिनडोंग इन छोटी मोटी ट्रिक से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लिनडोंग ने अब अचानक से उसके ऊपर 9 डायरेक्शन से एक साथ ही हमला भी कर दिया था, लेकिन शी कुन का ऑरा इतना ज्यादा था कि वो एक ही धमाके के साथ में उसके सभी के सभी क्लोन्स को खत्म कर चुका था। जिस मूवमेंट पर लिनडोंग अपने बोन स्पीयर के साथ में आता है और एक काफी तगड़ा हमला भी करता है, जिससे अपने आप को बचाते हुए शी कुन तुरंत के तुरंत ही अपना काउंटर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। जो फाइट अब काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और यहाँ के चारों तरफ के माहौल को भी बिगाड़ने लगती है। लिनडोंग को अच्छे तरीके से पता लग चुका था कि ये जो फाइट है वो इतनी आसानी के साथ में तो खत्म नहीं होगी। साथ ही साथ उन दोनों के फाइट होने की वजह से अब ये रेलिक पर भी असर पड़ने लगता है और इसकी काफी सारी चीजें तबाह होने लगती है, जो कि ऑब्वियसली सभी लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि अगर ये रेलिक तबाह हो गया तो किसी को कोई भी ट्रीजर नहीं मिल पाएगा। इस फाइट को सभी लोग देख ही रहे थे, तभी होंगली कहने लग जाता है कि वैसे ये जो लड़का है लिनडोंग, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आखिर इतना दूर तक कैसे आ गया। लेकिन लिनडोंग का नाम सुनते ही होंगली के साथ में जो कैरेक्टर आया था उसको पता नहीं क्यों लेकिन गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ शी कुन और लिनडोंग दोनों के दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ में टकरा रहे थे जैसे कि आज वो दोनों एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। कभी लिनडोंग अपना तगड़ा हमला करता तो कभी शी कुन अपना तगड़ा हमला करता और एक मूवमेंट पर शी कुन ने अपने एक साथ ही कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को भी करना शुरू कर दिया था, जिन सारे के सारे हमलों को लिनडोंग बड़ी ही आसानी के साथ में डॉज भी करने लगता है। शी कुन भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि इतनी आसानी के साथ में लिनडोंग को हराना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अब वो अपना अगला हमला और भी ज्यादा ताकत के साथ में करने लगता है, जिससे होने वाली पावर क्लैशिंग ने पूरे के पूरे रेलिक को ही हिला के रख दिया है। इस बार अब शी कुन लेकर आ चुका था अपने गोल्डन डीमन हेवन ब्लेड को, जिसका स्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि वो पूरे के पूरे रेलिक को भी तबाह करने की शक्ति को रखता है। लिनडोंग समझ चुका था कि अब इस अटैक को रोकने के लिए उसे भी अपना बड़ा हमला ही करना पड़ेगा। इसी वजह से अब उसने तुरंत के तुरंत ही अपनी हेवीली फिंगर टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका यहाँ पर 1-2 फिंगर से नहीं बल्कि 5 फिंगर्स यानी कि पूरे के पूरे पाम को ही लाना पड़ेगा। और उस पाम के प्रेशर की वजह से इन दोनों के बीच में अब जिस लेवल की पावर क्लैशिंग होती है उसका असर तो अब इस पूरे के पूरे रेलिक पर भी पड़ने लगता है और काफी बड़ी बड़ी
साइज के पिलर्स भी टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और किसी के भी हाथ में एक भी ट्रीजर नहीं लगेगा। होंगली परेशान हो चुका था, बाकी के सभी लोग भी परेशान हो चुके थे। लिंदोंग ने जैसे अपने प्रेशर को बढ़ाया था तो शीकुन ने भी अपने प्रेशर को बढ़ाया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही टेक्निक एक दूसरे को खत्म कर देती है और ये दोनों के दोनों अब नीचे आ जाते हैं और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनको ऐसा करते हुए देख बीकुआन डायनेस्टी की वॉरियर ये कहने लग जाती है कि आप बस भी करो, हम लोग इन एंशिएंट ट्रीजर कीज को प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी काफी कुछ बर्बाद कर चुके हैं और अपना काफी कुछ गवा भी चुके हैं। मेरे ख्याल से इस समय पर तुम दोनों को अपने अपने पर्सनल मैटर्स को थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए और प्लीज इस वक्त के लिए अपने मैटर को शांत कर लो और ट्रीजरी को ओपन कर लो। जो बात सुनकर होंगली कहने लग जाता है कि सिस्टर योकिंग आपने एकदम ही सही कहा, क्योंकि हम सभी के सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए और मार्शल आर्ट्स को लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर समय बर्बाद करने से किसी का कोई भी फायदा तो नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि ट्रीजरी को ओपन करो और अपने अपने लिए ट्रीजर्स को ले लो। जिसकी वजह से शीकुन भी रुक जाता है और वो लिंदोंग से ये कहने लगता है कि लिंदोंग ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या मैं पीछे हट गया। इस बात को याद रखना कि एंशिएंट ट्रीजर रेलिक से तुम जिंदा तो वापस नहीं जाओगे। लिंदोंग भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी हर समय पर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि अब ये दोनों के दोनों शांत होकर अब आने लगते हैं उस वॉल्ट की तरफ जहाँ से अब इस ट्रीजरी को ओपन किया जाएगा। ये चारों के चारों बंदे अब तुरंत ही अलग अलग लॉक्स के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों को अपनी अपनी एंशिएंट सीक्रेट कीज को लगाना होगा। यूकिंग जैसे अपने ट्रीजर लॉक के सामने पहुंचती है तो वो कहने लगती है कि ठीक है अब इसको शुरू करते हैं। इसीलिए अब सभी के सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी एंशिएंट कीज को बाहर निकाल लो। यूकिंग की एंशिएंट की येलो कलर की और शीकुन की एंशिएंट की ब्लू कलर की होती है। उसी तरीके से होंगली की एंशिएंट की रेड कलर की और लिंदोंग की एंशिएंट की गोल्डन कलर की होती है। जिसके तुरंत बाद अब ये चारों के चारों अपनी अपनी एंशिएंट कीज को लॉक के अंदर इंसर्ट करने लगते हैं। जिनको इंसर्ट करते ही यहाँ का जो मैकेनिज्म होता है वो तुरंत के तुरंत ही इस लॉक को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। जो नजारा भी वैसे देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है, क्योंकि इस लॉक का जो क्यूब होता है वो तुरंत के तुरंत ही चारों तरफ से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसको गैदर करने की भी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और अब ये लॉक एक ऐसे स्पेस को ओपन करने वाला था जिसके बारे में इनमें से किसी ने भी सोचा तक नहीं था। और वो अमेजिंग स्पेस अब जैसे ही इन लोगों की नजरों के सामने आता है, इसका नजारा ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हों। लिंदोंग कहता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर तो ये भी नजर नहीं आ रहा था कि वो जो ट्रीजर है वो कहाँ पर मिलेंगे। लॉक के ओपन होते ही सभी की एंशिएंट कीज का काम खत्म हो चुका था, जो कि तुरंत के तुरंत ही अपने अपने मास्टर के पास में पहुंच जाती है। और अब यहाँ से सभी लोगों के लिए एक एक अलग अलग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। होंगली कहने लगता है कि इस ट्रीजरी रूइन का जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े लेवल के ट्रीजर्स होंगे जो कि हम सभी के लिए काफी होंगे। होंगली कहता है कि ट्रीजर हंट करते हुए अगर किसी और डायनेस्टी के लोग हमारे सामने आते हैं तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाएंगे। हमारे रास्ते में आओगे तो मारे जाओगे। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से निकल जाता है ट्रीजर हंट करने के लिए। वो जो सीक्रेट कैरेक्टर होती है पता नहीं क्यों लेकिन उसकी नजर थी लिंदोंग के ऊपर, जो कि यहाँ से चली तो जाती है, जिसको देखकर लिंदोंग सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसका ऑरा ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसको पहले से जानता हूँ। यूकिंग भी अपने साथियों से कहती है कि हम लोगों को भी यहाँ से आगे चलना चाहिए, जो कि यहाँ से निकल जाती है अपने सभी के सभी साथियों को लेकर। अब यहाँ पर लिंदोंग और शीकुन दोनों के दोनों ही बचे हुए थे। शीकुन के साथी उससे कहते हैं कि बिग ब्रदर वैसे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। शीकुन देखता है कि सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं ट्रीजर्स को हंट करने के लिए, और अगर वो लिंदोंग से फाइट करने में अपना समय जाया करेगा तो ट्रीजर्स को गवा देगा। इसीलिए वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रीजर्स को लेने के लिए आए थे तो सबसे पहले वही काम करेंगे, और अच्छे खासे ट्रीजर्स को लेने के बाद फिर नंबर आएगा इस लड़के को खत्म करने का। इसी वजह से अब वो भी तुरंत ही अपने साथियों को लेकर निकल चुका था ट्रीजर हंट करने के लिए। यहाँ पर लिंदोंग शाओयान के साथ में बचा हुआ था, इसके लिए वो कहता है कि अब हम लोगों को भी निकलना चाहिए। जहाँ पर लेकिन बाहर आ जाता है मास्टर दाओ और वो ये कहने लगता है कि वैसे इसे एंशिएंट ट्रीजरी का जो स्केल है वो काफी सच में रेयर है। लिंदोंग कहता है कि दाओ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। मास्टर दाओ कहता है कि जिस सेक्टर का अभी ये
ये ट्रेजरी होगा इसके अंदर उन्होंने अपने सारे के सारे प्रीशियस एलिजिट्स को स्टोर करके रखा होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले यहाँ के पिल चैम्बर की तरफ चलना चाहिए। लिंदोंग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पिल चैम्बर कौन सी डायरेक्शन में है। मास्टर दाओ कहता है कि चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करते चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लिंदोंग शाओयन से कहता है कि हमें भी इसको फॉलो करना होगा। जो लोग अब तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और मास्टर दाओ पहुंचने की कोशिश कर रहा था पिल चैम्बर की तरफ, जिनकी रफ्तार तो काफी ज्यादा थी ही, लेकिन ये भी बात शॉकिंग होती है कि ये आखिर कितना ज्यादा बड़ा है। मास्टर दाओ अपनी स्किल्स का यूज कर रहा था और सूंघते हुए भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और चंद सेकंड्स के ही अंदर उसको पता लग जाता है कि पिल चैम्बर कौन सी जगह पे है। लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में ये यहाँ की सेक्ट का पिल चैम्बर है। मास्टर दाओ कहता है कि मेरे सूंघने की शक्ति इंसानों के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा है। मैं कई किलोमीटर दूर से पता लगा सकता हूँ कि कौन सी जगह पे मौजूद होंगी पिल्स, जिसकी वजह से ये लोग अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं उसी डायरेक्शन में जाने के लिए जहाँ पर फाइनली लिंदोंग पहुंच चुका था। और ये जगह एकदम रुइन के जैसे लग रही थी, लेकिन तभी इन लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, जिसका मतलब है कि पहले जो लोग निकल आए थे वो ऑलरेडी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। लिंदोंग कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि इन लोगों के सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा ही थी। मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि उन लोगों ने अपने अपने एंशिएंट कीज को प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी तो की है, इसी वजह से वो लोग भी तो चाहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका उनको फल मिले। शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर मुझे बताइए कि अब हम लोगों को क्या करना होगा। लिंदोंग कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम लोग डायरेक्टली रश करने वाले हैं। मास्टर दाओ लिंदोंग की बॉडी में चला जाता है और लिंदोंग और शाओयान दोनों के दोनों तेजी के साथ में अब अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये दोनों देखते हैं कि इस जगह पे तो ऑलरेडी काफी भारी संख्या में पब्लिक मौजूद है, जो सारे के सारे पिल्स को ले रहे हैं और अपनी अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो अपर हैंड देखने को मिल रहा था वो था ग्रेट डेसोलेट डायनेस्टी का। इनके एक मेंबर की नजर पड़ती है कि यहाँ पर तो लिंदोंग अपने साथी के साथ में आ चुका है, जो सारे के सारे हमलों से अपने आप को बचाते हुए पिल्स को लेने भी वाले हैं। लिंदोंग अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उस बंदे को पलक झपकते ही धूल चटा देता है और तुरंत के तुरंत ही अब अंदर भी जाने लगता है। शाओयान देखता है कि यहाँ पर तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पिल्स मौजूद है, जिनको लोग बटोर रहे हैं, अपने अपने पास में रखते जा रहे हैं। जिनको देखकर शाओयान लिंदोंग से कहने लग जाता है कि बिग ब्रदर क्या हम लोग इन पिल डांस को लेने नहीं वाले। लिंदोंग कहता है कि मेरे छोटे भाई चिंता मत करो, क्योंकि जो मोस्ट प्रीशियस पिल्स होती है वो चैम्बर के गहराई में होती है। इसी वजह से लोगों से फाइट करने में और अपना समय बर्बाद करने में कोई भी फायदा नहीं है। और लिंदोंग के ये डिसीजन को देखकर मास्टर दाओ भी कहने लग जाता है कि बच्चे तुम स्मार्ट होते जा रहे हो, लगे रहो, ये सारा का सारा मेरी संगत का ही असर है। लिंदोंग कहता है कि मैंने दूर से देखकर ये पता लगा लिया था कि ये जो पिल डांस है वो उतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इस चैम्बर की गहराई में छुपे हुए ट्रेजर्स होंगे। मास्टर दाओ कहता है कि वाकई में लिंदोंग मैंने तुम्हें काफी ज्यादा स्मार्ट बना दिया। इसी वजह से लिंदोंग और शाओयान अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और सबसे गहराई वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर की साइड में भी अलग अलग डायनेस्टी वाले बंदों के बीच में फाइट चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को प्राप्त करना ही चाहता है। और यहाँ पर सबसे बीच में जंजीरों से बंधा हुआ नजर आता है एक पिल फर्नेज, और जिस लेवल का यह फर्नेज होता है वो डेफिनेटली हेवन लेवल की पिल्स को रिफाइन करता होगा, जिसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिसमें एक डेसोलेट डायनेस्टी का बंदा यानशेन नाम के बंदे के साथ में फाइट कर रहा था। और वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें यह कमाल का ट्रेजर यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा, जिससे कि यानशेन कहता है कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा या तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। जिस जगह पे फाइनली लिंदोंग और शाओयान दोनों के दोनों ही पहुंच जाते हैं और वो छिपकर ये नजारा देखने लगते हैं। लिंदोंग कहने लगता है कि हम लोग जितनी ज्यादा गहराई में जा रहे हैं फाइटिंग तो उतनी ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, और ऑब्वियसली ये सारी की सारी फाइट तो कमाल के ट्रेजर के लिए ही हो रही थी। और वो यहाँ पर बीच में देख पाता है एक पिल फर्नेस को। मास्टर दाओ कहता है कि इस तरह एक बार मुझे देखने दो कि ये कौन सा ट्रेजर फर्नेस है। लिंदोंग कहता है कि मास्टर दाओ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या अजीब सा देखा। मास्टर दाओ कहता है कि अरे नहीं, ये तो है लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल फर्नेस, जो कि किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं था। लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में इसे लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल से बनाई जा सकती है। वो मास्टर दाओ से पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या ये उतना प्रीशियस है जितना कि हम सोच रहे हैं। मास्टर
मास्टर दाओ कहता है कि अगर कोई भी कल्टिवेटर लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को पजेस कर लेता है तो फिर चाहे उसकी मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो चुकी हो या उसकी कोर भी शैटर क्यों ना हो चुकी हो, इस पिल की मदद से डेफिनेटली उसको पूरी तरीके से ही रिस्टोर किया जा सकता है। लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में ये ट्रीजर इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है। मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि अगर मैं इसको प्राप्त करने में कामयाब हो गया तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को भी रीबिल्ड कर पाऊंगा। लिंदोंग कहता है कि दोस्त अगर ऐसी बात है तो मैं किसी भी हाल में इस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल फर्नेस को लेकर ही रहूंगा। तो मास्टर दाओ से कहता है कि चिंता मत करो, अब इस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल फर्नेस को लेने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर और शाओयान पर छोड़ दो। शाओयान मास्टर दाओ से कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। जो बात सुन के तो दाओ इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग कितने अच्छे हो, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी जितना कि कहने में लग रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो लोग ऑलरेडी इसके लिए फाइट कर रहे हैं उनसे कैसे बचा जाएगा। वो लोग तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है उस पिल फर्नेस को लेने के लिए, और एक से बढ़कर एक डेडली अटैक्स को भी किए जा रहे थे। कोई अपनी ड्रैगन एबिलिटी को यूज करता तो कोई अपनी बैट्स एबिलिटी को यूज करता, जो फाइट यहाँ के माहौल को और भी बुरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। यानशेन और टियानजिन इन दोनों की फाइट अब जैसे ही यहाँ पर रुकी थी, उन दोनों के ही बीच से मौका पाकर अब आगे बढ़ चुका था लिंदोंग। तो वो दोनों ही अपनी अपनी डायनेस्टी के लोगों से कहते हैं कि जल्दी से जाकर इस लड़के को रोको, जिससे कि अब एक साथ ही काफी सारे बंदों ने हमला करने के लिए आने लगते हैं लिंदोंग पर। लेकिन लिंदोंग की हेल्प करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था शाओयान, जो कि अपने एक सिंगल वेपन अटैक की मदद से उन सारे के सारे बंदों को धूल चटा देता है। और फाइनली लिंदोंग उस लाइफ एंड डेथ पिल फर्नेस के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, जिसको लेने से पहले ही मास्टर दाओ से रोक देता है कि जरा एक बार पीछे देख लो, क्योंकि उसी मोमेंट पर लिंदोंग पर हमला करने के लिए यानशेन और टियानजिन दोनों के दोनों आ चुके थे। वो दोनों के दोनों अपने अपने काफी पावरफुल अटैक्स कर भी देते हैं लिंदोंग पर, जिससे कि हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जिसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।